बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये जो है छोटा सा क्लिप होगा, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ लंबा ना करूँ इसको। हम इसमें ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट के साथ जो है वो हम ग्राफ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोड को जो है हम थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। अच्छा, ओके। सो ये जो है पर्टिकुलर कोड जो है वो स्निपेट मैंने जिस भी वेबसाइट से लिया है, हमने इसको जो है ना यहाँ पे लिंक लिस्ट से देखना है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो ग्राफ में चूंकि वैसे ही अगर वर्बली हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लें कि ये जैसे एक नोड है हमारे पास, ये दूसरी नोड है और ये तीसरी नोड है, और ये आपस में जो है वो कनेक्टेड हो सकते हैं। मे बी बी जो है वो डी के साथ कनेक्टेड हो और बी और सी कनेक्टेड हो, तो डी किसी के साथ कनेक्टेड ना हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसमें हमारे पास दो बातें आती हैं। एक तो ये कि डायरेक्टेड ग्राफ हो या हमारे पास जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास लिंक स्पेसिफाई होंगे कि यहाँ से इधर जैसे ए जो है वो इस टाइम पे बी के साथ कनेक्टेड है और ए सी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से बी सी के साथ कनेक्टेड है और बी डी के साथ कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एजेस जो अवेलेबल हैं वो ए से बी तक के हैं, यानी ए बी के साथ कनेक्ट हो सकता है, ए जो है वो सी के साथ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सी के साथ कनेक्टेड है या हमारे पास साथ डी के साथ कनेक्टेड है। तो कॉमा डाल के भी लिख लें तो ठीक है, जैसे मैं इस तरह से कॉमा डाल के लिख लूँ। सिमिलरली सी जो है वो हमारे पास आगे फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, वो उसके से कहीं पे भी जाने का रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो डी है उससे भी कहीं पे भी जाने का रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये तो केस हो गया डायरेक्टेड का। जब हम इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ की जो है वो बात करते हैं, तो लेट्स से कि मैं इसी सेम ग्राफ के ऊपर लिंक्स को आपस में कनेक्ट ना करूं, तो ये बाई डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा, यानी इसमें दोनों तरफ जाने का रास्ता होगा। अब इसको जब हमने अपने कोड में कहीं पे सेव करना होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे एजेस बनेंगे वो एजेस होंगे ए से, ए के जो नेबर्स होंगे कह लें या ए जिनसे कनेक्टेड होगा, ए कनेक्टेड है बी और सी दोनों से, बी कनेक्टेड है ए से भी और सी से भी, सी कनेक्टेड है ए से और बी से भी, और डी जो है वो कनेक्टेड है बी से, यानी टू वे लिंक आपके पास एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से सेम ग्राफ अगर जो है वो टू वे हो जाए, तो फिर उसके एजेस चेंज हो जाएंगे, उसके वो स्ट्रक्चर बेशक सेम ही रहे लेकिन उसके लिंक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों का जायजा लेके हमें जो बात समझ में आती है कि अगर हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें जो है वो मस्ट चाहिए। एक तो हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हमारे वर्टेक्सेस कौन से हैं, जो हमारी नोड्स हैं, तो इनको हम वर्टेक्स कहते होते हैं। ग्राफ के केस में आप नोड्स भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास जो दूसरी मेन चीज़ है जो इसमें आती है वो होती है कि एजेस या लिंक्स, के किस तरह से जो है वो चीज़ें आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं। वो जब तक हमें पता नहीं होगी कि कौन किसके साथ कनेक्ट है, तो हम ग्राफ को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तभी हमारा स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो इन दो बातों का हमें ट्रैक जो है वो रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक और बात मैं ऐड कर दूं, वो यहाँ मेंशन नहीं है। हमारे पास अभी आपने देखा ना ये एजेस हैं, इन एजेस के ऊपर ना हमारे पास वेट्स भी हो सकते हैं। वेट्स एज इन वो पत्थर वाले वजन नहीं, वेट का मतलब उसी कैटेगरी में ये आता है कि कौन से लिंक की लेट्स सपोज इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर मैं इन एजेस को वेटेज प्रोवाइड कर दूं, जैसे लेट्स से ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो अगर मैं ए के ऊपर खड़ी हूँ और मुझसे कोई पूछे कि आप जो वेट्स ये बता रहे हैं इस लिंक की इम्पोर्टेंस कितनी है, तो मुझसे कोई पूछे कि बी पे जाना है तो सी पे जाना है, तो मैं भी प्रेफर करूंगी कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, 0.4 है, मैं इस रास्ते के थ्रू जो है वो सी तक जाऊं, बजाय इसके कि मैं ए से बी तक जाऊं और फिर आगे कोई रास्ता जो है वो मैं अडॉप्ट करूं। तो ये जो वेट्स हैं ये एजेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो अगर आप कभी इसको एज को एज अ क्लास इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम ये भी करते होते हैं कि एज के लिए हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो वो कि वो किसके साथ, उसका जो स्टार्ट है वो कौन है और उसका एंड कौन है, और साथ ही उसका वेट क्या है। सो एक एज के ऊपर ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम कहेंगे कि वो एक मुकम्मल एज या लिंक के तौर पे क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि हम सारे लिंक्स को इक्वली इंपॉर्टेंट कह दें और वेट उसको उसमें शामिल ही ना करें, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट है वो करती है। तो
फिर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स वही चीज़ है जो हमारी नोड का बिहेवियर है। इसके अंदर हमारे पास डाटा होगा, और इस डाटा के अलावा जब हम लिंक लिस्ट की बात करते थे तो उसमें हमारे पास आगे जाने का उसका जो नेबर है वो एक ही होता था। जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते थे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो पॉइंटर्स होते थे। तो लेकिन जब हम बाइनरी ट्री की बात करते थे तो हम कहते थे कि इसके दो चाइल्ड होंगे, तो उसमें दो थे, लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर्स हम रखते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में हमें ये नहीं पता कि एक नोड से कितने मजीद नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो इट मींस कि इस वर्टेक्स के डाटे के साथ साथ हमारे पास इसके नेबर्स हैं जो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमारी नोड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो नोड की क्लास है उसमें हमारे पास एक तो डेटा की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, और एक हमारे पास लिस्ट होगी, अरे हो या लिस्ट हो, जो कि बता रही होगी किसके, लिस्ट ऑफ वर्टेक्स होगी कि इसके साथ कौन कौन से जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं, जो नोड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है कि एक तो आपकी ये नोड, इसको हमने एजीसेंसी नोड का नाम दे दिया। एजीसेंसी लिस्ट क्यों है इसको बाद में देख लेते हैं कि वो कौन सी लिस्ट है, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। तो हमारी इस पर्टिकुलर नोड में डाटा मौजूद है और लिस्ट मौजूद है सेम नोड्स की, वर्टेक्सेस की, जो कि उसके साथ अटैच हैं। सो इट इज, इसको आप यूं कह लें कि ये उसके नेबर्स हैं, या जो वर्टेक्सेस हैं जो कि उसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि ये जो लिस्ट है इसमें टाइप भी वही है नेबर्स की, जो कि आपकी नोड की डाटा टाइप है। यानी हमने नोड, आप इसको सिंपल नोड भी लिख सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप इसको कर लें। और यहाँ पे जो पॉइंटर है, अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो क्या है कि जब पहले भी हमने नोड बनाया था, मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दूं, कि ये आपकी क्लास थी नोड की, और आप जो डेटा आपने रखा है और अगला आपने एक पॉइंटर रखा है नेक्स्ट का, वो सेम डेटा टाइप की जो है ना वो नोड है जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये आप इसको पहले समझते थे कि एक सिंगल वैल्यू है, जैसे ए का नेक्स्ट हो सकता है बी आता हो। ठीक है, तो बी एक सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे मैं इसको कह रही हूँ कि इट इज अरे, ठीक है, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं बिल्कुल। तो जब पहले भी अगर मैं ये लफ्ज पहले भी इस्तेमाल कर सकती थी कि जहां भी पॉइंटर की बात आ जाती है इसका मतलब है कि वो अरे हो सकती है, उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि बी आपने उसको एक सिंगल वैल्यू समझी, लेकिन बी के साथ आगे मल्टीपल वैल्यूज अटैच हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस नोट में एक इंफॉर्मेशन तो ये पड़ी हुई है कि ए है वो, ठीक है, और फिर साथ ये पड़ा हुआ है कि वो बी और सी के साथ अटैच है। यानी लिंक लिस्ट एक और नई पड़ी हुई है इसके साथ अटैच है, एक उसकी डाटा की वैल्यू और ये कि वो किस किस के साथ अटैच है। तो बी और सी वो एक लिंक लिस्ट की शक्ल में जो है वो उसके पास पड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट का बार बार नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम एक बार फिर हल्का सा एक उसका वो चला लेते हैं रिविजन। तो एडजेसेंट का नाम हमें पता है, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ जुड़ा हुआ। तो एडजेसेंसी लिस्ट हमारे पास क्या चीजें हैं, लिस्ट विद इन अ लिस्ट बेसिकली, कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आप डाल दें। सो जैसे अभी आपको मैंने बात की कि एक जब अरे होती है या एक लिस्ट होती है, आप उसमें आइटम्स इस तरह से आपके पास होते हैं ना, वो अटैच होते हैं। अब लिस्ट विद इन अ लिस्ट का मतलब यह है कि इस आइटम के अंदर भी एक लिस्ट पड़ी होगी। सो बेसिकली वन की जगह के ऊपर एक और लिस्ट हो सकती है जो कि आपस में अटैच हो। इसी तरह से सेकंड इंडेक्स के ऊपर भी कोई लिस्ट हो सकती है जो आपस में अटैच हो, एंड सो ऑन आखिरी इंडेक्स के ऊपर भी कोई लिस्ट हो सकती है जो अटैच्ड हुई हुई हो। तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट, इस तरह की लिस्ट को हम कहते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट। अब अगर हम अपने पुराने वाले ग्राफ को भी याद करें जो इस तरह से हमारे पास कनेक्टेड था, तो इसका जो आइडिया है वो भी एडजेसेंसी लिस्ट के साथ कुछ मैच कर रहा है कि अगर मैं अपने सारे वर्टेक्सेस को इस तरह से लिख दूं कि लेट्स से ये पोजीशन ए की है, ये बी की है, ये सी की पोजीशन है और ये डी की पोजीशन है, तो इसके अंदर जो इसके नेबर्स हैं वो आगे मैं इसकी लिस्ट में डाल दूं। ठीक है, तो ये लोकेशन जब आ गई तो ए के अंदर यहाँ पे क्या पड़ा होगा, ये ए बी और सी के साथ अटैच है, तो यहाँ पे बी और सी पड़ा हुआ होगा। अब जब बी की पोजीशन के ऊपर वैल्यूज हैं, बी ए और सी के साथ अटैच है, तो ये इधर आ गया। सी के अंदर सी किसके साथ अटैच है, सी इस टाइम पे तीन चीजों के साथ अटैच है, विच इंक्लूड्स ए, बी और डी।
सिमिलरली डी जो है वो हमारे साथ किसके साथ अटैच है, डी से सी के साथ अटैच है। तो इस तरह से हम अब इस तरह की जो लिस्ट होगी वो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो कहलाएंगी। अब हमने चूंकि ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है और यही स्ट्रक्चर काफ़ी है ये बताने के लिए कि हमारे ग्राफ की सारी मालूमात हमें इस स्ट्रक्चर से मिल जाती हैं, तो हम इस एडजेंसी लिस्ट को ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने यहाँ हमें सारे लिंक्स पता चल रहे हैं कि ए के साथ कौन कौन अटैच है, बी के साथ कौन कौन अटैच है और सी के साथ कौन कौन अटैच है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चूंकि मिल जाती है, तो इसलिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए हमने ये किया है कि एक और स्ट्रक्ट बनाया जिसका नाम दिया एडजेसेंसी लिस्ट, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लिस्ट भी जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट के नाम से याद करेंगे। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम हेड कह रहे होंगे, ठीक है, और फिर उस हेड से हम रो नंबर 2 में, 3 में, 4 में जा सकते हैं और फिर उनके अंदर भी उनके हेड से जो है वो हम ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, हमें समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास एक ग्राफ की क्लास है। अब ग्राफ में जो है वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं ये जो है वो हमें पता होगा कि काउंट कितना है, और फिर हमारे पास हमारी लिस्ट होगी। सो ग्राफ किस चीज़ का नाम है? ग्राफ का मतलब ये है कि आपको आपके वर्टेक्सेस पता हो और आपके पास उसके सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ये दो चीज़ें होंगी तो आपका ग्राफ की क्लास जो है वो पूरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ग्राफ का ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, उसके अंदर उसके जो जितना काउंट है वर्टेक्स का वो चला गया, वो हमने सेट कर दिया और ये किया कि जितने वर्टेक्सेस हैं उतने की हमने वो लिस्ट अपनी बना ली, मेमोरी से उतनी लिस्ट हमने मांग ली। लेट्स से 4 वर्टेक्सेस इस पर्टिकुलर केस में आते हैं, तो हमने अपनी मेमोरी से इस तरह से रिक्वेस्ट कर ली कि हमें 4 लोकेशंस चाहिए और वो चारों लोकेशंस जो हैं वो हमें पॉइंटर्स की शक्ल में चाहिए। इस वजह से हमने न्यू के ऑपरेटर से कॉल किया है और यहाँ पे अपनी अपनी उनकी लिंक लिस्ट जो है वो बनेगी। फिर हमने ये किया कि ये जो अरे है, अब रिमेंबर कि दिस इज अरे ऑफ 0, दिस इज अरे ऑफ 1, दिस इज अरे ऑफ 2 एंड सो ऑन, दिस इज अरे ऑफ 3। तो इस तरह से जो है ना वो हमारे पास वैल्यूज जो है वो पड़ी होंगी हमारी अरे में, और अरे क्या है, एडजेंसी लिस्ट का पॉइंटर है। अब हम ये करेंगे कि हर जितनी भी ये चारों अरेज हैं, अरे ऑफ 0 के ऊपर भी अरे पड़ी हुई है, अरे ऑफ 1 के ऊपर भी अरे पड़ी हुई है एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी अरेज है इन सब के जो भी हेड्स बनते हैं, सो ये हेड 1 है, ये भी हेड दूसरे अरे ए आर आर ऑफ 1 का हेड है, ये ए आर आर ऑफ 2 का हेड एंड सो ऑन, इन सब के हेड को हमने नल कर देना है, ठीक है। सो या यहाँ पे हमने इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट नल कर देना है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ये भी कंस्ट्रक्टर हो रहा है ना, तो ये भी स्टार्ट हुआ है, ग्राफ को इनिशियलाइज किया हमने। अब फिर एक मेन फंक्शन इसमें क्या आता है, क्योंकि आप ग्राफ जब बनाते जाएंगे तो हम उसमें इंजर्शन करेंगे, तो ये जो ऐड एज का फंक्शन है ये इंजर्शन का काम कर रहा है। जब आपने ग्राफ को बता दिया कि एजेस कितने हैं और ग्राफ उसमें इंजर्शन एज डालेंगे तो लिंक बनते जाएंगे, यानी आपने कह दिया 4 नोड्स हैं, फिर आपने उसमें पहले ये बताया कि ए को बी के साथ अटैच कर दो, तो ये एक एज हो गया। फिर आपने कहा कि बी को सी के साथ अटैच कर दो, ये दूसरा एज ऐड हो गया। फिर आपने कहा ए को सी के साथ अटैच कर दो, ये तीसरा एज हो गया। तो इस तरह से हम एज जो है वो डालते जाएंगे नोड्स के दरमियान में। तो ऐड एज के फंक्शन को डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा हम ये देख लेते हैं कि हम इसको कॉल किस तरह से करें। हम ग्राफ बना रहे हैं 5 वर्टेक्सेस के साथ और इस तरह से हमने एजेस डाले हैं। अब हम पहले खुद ड्रॉ करके देख लेते हैं कि बनेगा क्या इस तरह से लिंक डालने से। 5 वर्टेक्सेस हैं, हमने उनका नाम दे दिया 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 वर्टेक्स हो गए। पहला वर्टेक्स डाला कि जो नोड 0 है आपकी वो कनेक्ट हुई हुई है नोड 1 के साथ। ये फर्स्ट आपका जो फर्स्ट लाइन नंबर 95 है ये बता रही है। फिर 0 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद 4, फिर 1 is connected with 2, 1 is also connected with 3 and 1 is also connected with 4 and 2 is connected with 3 and 3 is connected with 4। तो ये आपका जो है ये ग्राफ बनेगा इस एजेस को ऐड करने के बाद। अब हम बारी बारी चेक करते हैं कि सबसे पहले हमने 0, 1 को ऐड किया था, फिर 0, 4 को, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3 और 3, 4 और ऐड एज करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है।
सो इस फंक्शन पे हम वापस आ गए ऐड एज के। सो पहले तो ग्राफ, जब फर्स्ट लाइन थी, ग्राफ को 5 के साथ इनिशियलाइज किया तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स की अरे की जो रिक्वेस्ट थी वो चली गई मेमोरी को हमारे कंस्ट्रक्टर के हिसाब से। तो ये 5 जो आपके पास मेमोरी में जो लोकेशन है वो आपको मिल गई है। अब क्योंकि ये अरे की बात हो रही है तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 5 आपके पास जो है ना वो आ गई चीज़ें। अब पहला ऐड एज का फंक्शन कॉल हुआ जिसमें आपके पास सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 1 है। ये इसके साथ ये वैल्यूज कॉल हो गई। अब हम इधर आ गए। यहाँ हमने देखा सबसे पहले हमने नोड क्रिएट किया क्योंकि जो नोड आपने ज़ाहिर है इंसर्ट करनी है वो भी तो हमें पता होनी चाहिए। हमने उसको डेस्टिनेशन का डाटा दिया और उसका नेक्स्ट नल कर दिया, यानी हमने 1 को नोड बनाया है और उसका जो नेक्स्ट है वो नल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये काम किया है। फिर देन हमने ये किया कि न्यू नोड के नेक्स्ट को अरे के सोर्स के हेड के इक्वल कर दिया। सो अरे के सोर्स का क्या मतलब है, पहले तो ये बात हम समझें। सोर्स का मतलब ये है कि उसकी पर्टिकुलर लोकेशन इस अरे में से ढूंढनी है। सो ये अगर आपकी अरे है, हम इसमें सोर्स अगर 0 है तो वो इस लोकेशन के ऊपर जाके चीजें इंसर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहा है कि इस लोकेशन का जो हेड है वो कौन सा, स्टार्ट में तो नल था, तो हमने न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो उसके इक्वल कर दिया। सो बेसिकली इंसर्ट एट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वाला काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ये बाद में अगली इंसर्शन पे आपको समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे इस टाइम पे चूंकि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है हिस्सा वो हमारा नल है, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। वो पहले ही नल है, वो नल नल के साथ ही हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो उसका हेड है वो चेंज करके न्यू नोड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो हेड है इसका वो 1 जो है वो सेट हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। ये इसका करंट स्टेटस होगा। फिर देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज आपको ये देखनी है कि चूंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर आप 0 से 1 का लिंक डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 के केस में भी 0 के साथ अटैचमेंट जो है वो ऐड होगी। यानी 0 में 1 है तो 1 के साथ भी तो इधर 0 आना चाहिए ना। तो दोनों साइड पे आपने चीजें अपनी डालनी होगी अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में। डायरेक्टेड के ग्राफ में आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे तो टू वे रिलेशन नहीं है ना, तो अनडायरेक्टेड में होगा। सो ये वाला काम डायरेक्टेड के केस में आप स्किप कर देंगे। सो आपने फिर दोबारा न्यू नोड को रीसेट किया और आपने उसको सोर्स के साथ एडजस्ट किया। सो अब 0 की नोड बन गई। सो मेरा पेन पहले चेंज कर लेते हैं हम फिर। सो ये 0 की नोड बन गई, 0 का नेक्स्ट आपने नल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना डाटा चेंज हो गया, वो सोर्स हो गया। पहले डाटा हमने डेस्टिनेशन के साथ बनाया था न्यू नोड को। फिर देन हमने क्या किया, न्यू नोड का नेक्स्ट सेम काम जो ऊपर किया था एग्जैक्टली वही रिपीट किया है। अरे ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारे पास 1 थी, 1 की लोकेशन के ऊपर हम गए हैं और यहाँ हमने जाके इसके जो हेड की वैल्यू है वो नेक्स्ट सेट कर दी। तो वो नल, पहले ही नल थी फिर नल हो गई और उसके हेड को हमने उस सेट कर दिया न्यू नोड के। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज ऐड हो गई। ठीक है, आपका एज जो है वो इंसर्ट हो गया। पहली कॉल आपकी हमने हमारी पूरी हो गई। अब हम अगली कॉल को शुरू करते हैं। सो 0 और 4, इस पर्टिकुलर केस में सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 4 है। एड एज दोबारा कॉल हुआ, न्यू नोड बनी डेस्टिनेशन के साथ, 4 की नोड बनी, उसका नेक्स्ट जो है वो नल हो गया। ये काम हो गया लाइन नंबर 56 तक। उसके बाद हमने देखा अरे ऑफ सोर्स, अरे ऑफ सोर्स क्या है, 0 के साथ उसके हेड के पास हम गए। सो हेड के पास हमें जब पहुंचे तो क्या पता चला हमें कि इसका नेक्स्ट हेड के बराबर हमने करना है, यानी न्यू नोड 4 है उसका नेक्स्ट हमने चेंज करना है। ठीक है, और उसके सोर्स के हेड के बराबर करना है। तो हेड कौन था, ये था। अब इसका हेड हमने नेक्स्ट इसके बराबर कर दिया, तो 4 का जो नेक्स्ट है वो क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा। सही है, और इसके बाद हमने हेड की पोजीशन को चेंज करके न्यू नोड के इक्वल कर दी, तो हेड इसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो अगली शक्ल होगी इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे 4 इंसर्ट हो जाएगा, ये 1 को पॉइंट करना शुरू कर देगा और ये आपका हेड बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप रीड्रॉ करना चाहते हैं तो 0 लोकेशन के ऊपर 4 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है और उसके बाद नल पड़ा हुआ है, और 1 वाले केस में हमारे पास एज इट इज यही पड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें खाली हैं।
अब जब दोबारा से नेक्स्ट उसके ऊपर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने लिंक वाइस वर्सा भी ऐड करना है 4 के 0 के साथ, तो वही सेम काम जब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे तो 4 वाली साइड के ऊपर 0 के साथ अटैचमेंट जो है वो ऐड हो जाएगी। और इस तरह से जब आप लिंक्स डालते जाएंगे फिर आप 1 और 2 डालेंगे जब 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 के केस में इधर जो है वो 2 अटैच हो जाएगा और 2 के साथ यहाँ 1 अटैच हो जाएगा। फिर आप 1 और 3 एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 से पहले 3 अटैच हो जाएगा और 3 वाले केस में भी 1 आ जाएगा। फिर 1 और 4 अटैच करेंगे तो यहाँ 1 वाली लोकेशन के ऊपर हमारे पास 4 3 2 1 सारा कुछ आ जाएगा और 4 के साथ भी 1 अटैच हो जाएगा। अगेन 2 और 3 को आप देखेंगे, 2 के 3 के साथ जब लिंक ऐड करेंगे 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर अटैच हो जाएगा और 3 के साथ भी 2 अटैच हो जाएगा, बाकी ये नल है। 3 को 4 के साथ और 4 के 3 के साथ भी आप इसी तरह से ऐड कर देंगे तो ये आपका पूरी जो ग्राफ जो आप इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये है बात कि ग्राफ को प्रिंट कैसे करवाना है वो आपकी अपनी मर्जी है। आप उसको जैसे वाकई आप ग्राफ की शक्ल में देखना चाहते हैं, आप कुछ अच्छी इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं या कोई भी तरीका, जैसे मे बी मैं अगर ड्रॉ करूं तो मेरी इस तरह से होगी कि मुझे अगर बात की समझ आनी है तो मैं ये करूंगी कि पहली लाइन के अंदर एक ही वर्टेक्स इस तरह से कुछ लिख के 0 कॉलन और आगे उसके साथ जितने अटैच हैं, तो हमारे पर्टिकुलर केस में से 4 और 1 अटैच है, मैं इस तरह से लिख दूंगी। फिर नेक्स्ट लाइन में 1 के सारे लिख दूंगी और सो ऑन। तो इस तरह से भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया वो भी एग्जैक्टली यही किया गया कि पहले सारे वर्टिक्सेस जो एक्सटर्नल लूप है आपका, जो बाहर वाला लूप है, उसमें हम पहले लूप चलाते हैं सारे वर्टिक्सेस 0 टू जितने आपके बनते हैं, तो वो वाले हम पिक करते हैं बारी बारी, अरे को वो उसमें से यूज करते हैं और फिर उसके बाद जब वो वर्टेक्स पिक करते हैं, वो जो भी वर्टेक्स बनता है ARR ऑफ V अरे में से वो पिक करते हैं और उसके हेड से फिर लूप चलाते हैं अगेन वाइल का, क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर भी तो एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है ना। तो वो वाइल का लूप हम चलाते हैं ये देखने के लिए कि वो इस लोकेशन के ऊपर कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई है। तो आप ये देखें वो ये वाला लूप काम कर रहा है कि जब तक आपका जो टेम्प है, जो उसका हेड आपने यहाँ से पिक किया है, अरे का आपने वर्टेक्स वाली वैल्यू गेट की है, उसका हेड आपने पिक किया और फिर उसके हेड के ऊपर आपने इस लूप से ट्रिवर्सल चलाई है उसके सारे नेबर्स को प्रिंट करने के लिए। तो ये प्रिंट ग्राफ आपका इस तरह से कर देगा इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये कुछ ये शक्ल बनेगी कि आपका जो है वो वर्टेक्स 0 के ऊपर हेड से बता रहा है कि 4 और 1 ये दो नेबर्स हैं इसके। वर्टेक्स 1 के ऊपर 4 3 2 और 0 4 नेबर्स हैं। वर्टेक्स 2 के ऊपर 3 और 1 है, 3 के ऊपर 4 2 1 है और 4 के ऊपर 3 1 0, ये 3 जो है वो इस तरह से अटैच है। तो हर वर्टेक्स की लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से आपको ग्राफ जो है वो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि वो इस तरह से प्यारा सा ग्राफ इस तरह से करके ड्रॉ हो तो वो तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। जब आप टेक्सचुअल की ग्राफिक्स की बात करते हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। अभी सिर्फ समझ आने की हद तक ये आसान सा कोड लिखा है और इसी बात का बस आप ध्यान रखते हुए, चूंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, अब ग्राफ के ऊपर आपको कोई भी फंक्शन आ जाता है बनाने के लिए, तो आप इसी जो आपकी हेड है इसी से आप सारी इंफॉर्मेशन पूरी ग्राफ के एजेस और वर्टेक्सेस की इंफॉर्मेशन आपको आराम से जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना बस एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ या सोचने पे मजबूर करना चाह रही हूँ कि हमने यहाँ इस तरह से अपनी लोकेशंस को फिक्स किया हुआ था कि ये 0 ARR ऑफ 0 जो है ना वो आप गेट करेंगे तो आपको ये वाली लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मैंने, चूंकि जितना आसान रख सकती थी मैंने रखा। अब आप ये कहें कि मिस यहाँ पे अगर ए हो बी हो तो फिर हम इस तरह से ARR ऑफ A और B तो नहीं ना करके हम एक्सेस कर सकते। तो उसके लिए फिर पता है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप अरे बनाते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, वो अरे जो है उसमें से आपको खुद स्पेशल सर्चिंग करनी पड़ेगी। यानी ये ARR आप वैसे ना इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे इसको पहले लूप लगा के चेक करें, फॉर का लूप लगा के
कि वो जो नोड का डाटा है जो आप सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें पता था ना कि वो इंडेक्स है तो इंडेक्स वाइज गेट हो जाएगी। यहाँ से आप चेक करेंगे कि फॉर का लूप लगाकर कि नोड का डाटा जो है वो आपके इंडेक्स के साथ अगर मैच करता है तो फिर ही आप उसकी हेड निकालेंगे और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप ये वाला काम भी जो है वो कर सकते हैं।